साल 1997। गर्मियों का मौसम। अजय श्रीवास्तव का ट्रांसफर कानपुर से लखनऊ हुआ था। सरकारी नौकरी में ट्रांसफर आम बात थी, लेकिन इस बार उन्हें एक बेहद अच्छा सरकारी क्वार्टर अलॉट हुआ। संजीवनी हाइट्स, कमरा नंबर 403, एक 4 मंजिला इमारत के टॉप फ्लोर पर। वो फ्लैट 5 साल से बंद था, पर पूरी बिल्डिंग में सबसे बड़ा और हवादार था। कबीर को शुरू से कुछ अजीब सा लगा। सीढ़ियां चढ़ते हुए एक सीलन की बदबू आती थी, लेकिन उसकी मां ने समझाया, इतने साल बंद रहा यही वजह है, कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। शिफ्टिंग के तीसरे दिन जब मां किचन में थीं और पापा ऑफिस में, अन्वी अकेली अपने कमरे में कुछ गुनगुना रही थी। कबीर ने खिड़की से झांक कर देखा तो अन्वी फर्श पर बैठकर एक कोने में किसी से बात कर रही थी। अरे वाह भैया, तुम्हारा नाम भी कबीर है? कबीर चौंका। क्या? वो कमरे में गया तो अन्वी ने कहा, ये मेरे नए दोस्त हैं, ये भी यहां रहते हैं। कबीर ने कोना देखा, खाली था। हर रात कमरा नंबर 403 की छत से धीरे धीरे पानी टपकने लगता था। छत बिल्कुल सूखी लगती थी, लेकिन सुबह तक बिस्तर गीला हो जाता था और ऊपर कोई फ्लोर ही नहीं था। प्लम्बर को बुलाया गया, मगर पाइप्स सही थे। वॉचमैन ने कहा, भैया ऊपर कोई फ्लोर नहीं है। 5 साल पहले जो फैमिली यहां रहती थी, उन्होंने भी यही शिकायत की थी। रात के करीब 3 बजे कबीर को लगा कि कोई धीरे धीरे उसके बालों में हाथ फेर रहा है। वो उठा, पर कमरे में कोई नहीं था। बाहर खिड़की पर देखा, एक आदमी बाल्टी लिए खड़ा था, जैसे अभी अभी नहा कर आया हो। शरीर पूरा गीला, कपड़े भीग चुके थे और उसकी आंखें कबीर को घूर रही थीं। अब सबसे ज्यादा डराने वाली चीज बाथरूम बनने लगी थी। दरवाजा बंद होने के बाद भी अंदर किसी के चलने की आवाजें आती थीं। एक दिन अन्वी ने कहा, भैया नहाने वाले अंकल आज फिर आ गए थे। वो मुझसे कह रहे थे कि जल्दी वापस आओ। मां डर गई। कबीर, तुम उसके दिमाग में ये सब मत भरो, बच्ची है। कबीर कुछ नहीं बोला, लेकिन अब वो खुद भी डरा हुआ था। एक रात सभी सो गए। टीवी बंद था। तभी अचानक टीवी ऑन हुआ, खुद ब खुद, और उसमें आ रहा था केवल ब्लैक स्क्रीन। और उस स्क्रीन में एक अजीब सी आवाज थी, जैसे कोई पानी से भीगा हुआ आदमी लकड़ी की छड़ी से फर्श पर मार रहा हो। मां उठी, रिमोट उठाया, टीवी बंद किया। पर अगली रात फिर वही। एक रात कबीर की नींद टूटी। उसने देखा कि दीवार पर पानी में लिखा गया कोई नाम धीरे धीरे बन रहा है, कबीर। वो चौंका। तभी बाथरूम का बल्ब टिमटिमाया और दीवार पर एक छाया उभरी। एक भीगा हुआ आदमी जिसकी पीठ की खाल गायब थी। सुबह होते ही कबीर ने घर की छानबीन शुरू की। उसने बाथरूम के पीछे एक छोटा सा बंद दरवाजा देखा, जो कभी खुला ही नहीं था। उस दरवाजे पर हल्के से खरोंच के निशान थे, जैसे कोई अंदर से हर रात बाहर निकलने की कोशिश करता हो। कबीर ने नीचे बिल्डिंग के पुराने वॉचमैन शिवदयाल से बात की। वो बोला, 403? अरे बेटा, वहां तो 5 साल पहले एक आदमी डूब के मर गया था। वो बाथरूम में फिसला नहीं था, वो डुबाया गया था। उसका छोटा बेटा भी साथ था, लेकिन उसकी लाश कभी मिली नहीं। रात 3 बजे कबीर की आंख खुली। उसका बिस्तर भीगा हुआ था, सिरहाने पानी टपक रहा था। उसने रजाई उठाई और देखा उसके बगल में कोई और भी लेटा था। उसका चेहरा कबीर से सटा हुआ था और वो बुदबुदा रहा था, ये मेरा कमरा है, ये मेरा भैया है। कबीर उठकर चीखने ही वाला था, लेकिन उसका शरीर जैसे सुन्न हो गया था। उसके बगल में लेटी छाया अब उसकी गर्दन की ओर झुक रही थी। उसका बदन पानी से चिपचिपा और ठंडा था और आंखें बिल्कुल सफेद। तभी बगल से उसकी बहन अन्वी की धीमी आवाज आई, भैया ये वही है जो कहते हैं
तुम मेरे जैसे दिखते हो। कबीर ने एक झटके से खुद को रजाई से बाहर निकाला। कमरे की लाइट जलाई, कोई नहीं था। अगली सुबह जब उसने सब बताया, मां ने कहा, बेटा ये सब सपने हैं, अब कुछ मत सोचो। पर अब घर उसकी बात नहीं मानता था। टीवी अब अपने आप चालू होकर कबीर का नाम दोहराता। बाथरूम का बल्ब दिन में जलता और एक अजीब सी बदबू फैलती। वो दरवाजा अब हर रात थोड़ा और खुला मिलता। कबीर की लाइब्रेरी में पुरानी सोसाइटी की एक फाइल मिली जिसमें 403 फ्लैट का पुराना केस लिखा था। 5 साल पहले एक आदमी प्रशांत और उसका बेटा कबीर यहां रहते थे। प्रशांत एक होटल में वॉशरूम क्लीनर था। किसी रात बाथरूम में उसका शव मिला, पानी में डूबा हुआ, लेकिन नल बंद था। बेटे की लाश कभी नहीं मिली। माना गया कि वो गायब हो गया। कबीर चौंक गया। उस लड़के का नाम भी कबीर ही था। अनवी अब रोज उस भैया से बातें करने लगी थी। एक रात कबीर ने देखा अनवी अपने कमरे की दीवार पर कुछ गीली उंगलियों से लिख रही थी। 403 मेरा है। कबीर ने उससे पूछा, किसने सिखाया ये? अनवी मुस्कराई, मेरे भैया ने। एक रात बाथरूम से अजीब सी चकचक की आवाज आई। कबीर अंदर गया और देखा फर्श की टाइलें हल्की धसी हुई थीं। जब उसने वहां हाथ लगाया तो एक गीला गड्ढा महसूस हुआ, जैसे वहां किसी ने गड्ढा खोदा हो और उसे फिर भर दिया हो। उसी पल बाथरूम का बल्ब फट गया। एकदम अंधेरा। कबीर गिर गया और तभी किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया। अब कबीर ने फैसला किया कि वो किसी बाबा या मौलवी के पास नहीं जाएगा, बल्कि वो उस आत्मा की कहानी को समझेगा। कबीर ने अपने पिता से पूछा, क्या आपके कागजों में 403 फ्लैट का कोई पुराना कागज है? पिता ने कहा, हाँ बेटा, एक मेल आया था। पुराने निवासी का पता था उसमें। कबीर ने मेल निकाला। प्रशांत कुमार, शव मिला, बेटा लापता। अब सब साफ था। लड़का कभी मरा नहीं था। शायद उसे किसी ने मारा और दबा दिया उसी गड्ढे में। कमरे में सब सो रहे थे। 3 बजे कबीर की आंख खुली। उसने देखा उसका बिस्तर बिल्कुल सूखा था, लेकिन बगल में वही गीली छाया बैठी थी जिसके चेहरे पर अब डर नहीं, दर्द था। कबीर ने अगली सुबह फ्लैट के मेंटेनेंस ऑफिस से बाथरूम खुदवाया। नीचे से एक छोटा शव निकला, हड्डियां और एक टूटी चूड़ी। उसका डीएनए टेस्ट किया गया और साबित हुआ वो बच्चा कबीर ही था। पुलिस ने केस दोबारा खोला और माना कि प्रशांत ने बेटे की हत्या की थी। घर को शुद्ध किया गया, लेकिन कबीर जानता था अब आत्मा मुक्त है। अनवी अब फिर से अकेले सोने लगी थी। पानी टपकना बंद हो गया। पर एक रात कबीर को खिड़की के बाहर वही बाल्टी वाला आदमी दिखा, लेकिन अब उसके चेहरे पर कोई आंख नहीं थी।